फोटो एग्जीबिशन। मैं इसको पकड़ा के उतारूंगा। आ जाओ, ये लगा लो आप। साहिब भाई, पहले तो ढेर सारे मुबारक आपकी शराफत गई तेल लेने के लिए। दिन पे दिन नज़दीक आ रहे हैं, तो कुछ नर्वसनेस है? शराफत गई तेल लेने। शराफत गई तेल लेने ने यार, नर्वसनेस तो नहीं है, एंग्शियस ज़रूर हूँ। हर पिक्चर रिलीज़ होने से पहले बहुत सारी तैयारियाँ होती हैं और ऑफ कोर्स टाइम ऐसे निकल जाता है कि पता नहीं होता है दिन कब होता है, रात कब होती है। तो हाँ, हम लोग बड़े एंग्शियस है, बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें पिक्चर पे। हमारी सेल्फिया का गाना भी बहुत बड़ा हिट हो गया है। तो बस हम यही मायने रखते हैं कि अभी जब हम रोड शो शुरू करें सबके साथ और जब हम सबको आके मिलें कि खूब अच्छा अच्छी तरह से मिले और उनको पिक्चर जाके देखने के लिए एक दम हो, एक आवाज़ सुनाई दे रही है? ओके। और हाँ, तो हम बहुत एक्साइटेड है यार। अभी रोड शो भी शुरू होने वाली है, तो आप लोग से शुरुआत है, तो देखते हैं अभी कहाँ तक पहुँचते हैं हम लोग। मतलब सबसे बड़ा प्रमोशन तो अभी स्टार्ट होने वाला है। सबसे हाँ, कल से पूरा प्रमोशन टेलीविज़न पे शुरू हो जाएगा। और हाँ यार, कहाँ से ये जर्नी चालू होगी रोड शो की, अगर हम बात करें तो? रोड शो होगी बेंगलोर, हैदराबाद से, फिर जाएंगे हर जगह, पूना, जयपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, कलकत्ता, बहुत सारी जगह। जी। अगर किरदार के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे जी शाहिद के, जी। तो किस तरह का किरदार होगा इस फिल्म में? क्योंकि शराफत गई तेल लेने, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ देखिए, अच्छा ये काम करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग फिर अरे छोड़ो यार, शराफत गई तेल। नहीं, ऐसे है कि एक सिंपल आदमी का एक स्टोरी है ये, जो कि जिसका नाम है पृथ्वी खुराना। बहुत ही एक सिंपल सा बंदा है, सिंपल सी ज़िंदगी है। उसकी लाइफ में एक बहुत अच्छी लड़की है जिससे वो शादी करना चाहता है, और कैसे एक दिन उसकी लाइफ बदलती है, क्योंकि वो एक दिन जाता है शादी की तैयारी करने, एटीएम से कुछ पैसे निकालता है, पता चलता है कि उसके एटीएम में 100 करोड़ आ गए हैं। पता नहीं कहाँ से आया है, किसने डाले हैं, और वहाँ से पिक्चर की शुरुआत है। और जिस तरह से एक बहुत बड़ा जाल में फंसा है ये, और जिस तरह से ये ये जाल से निपट के बाहर आता है, और ये पूरी पिक्चर की कहानी है। और कहते हैं ना कि एक सिंपल बंदे को यार ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब सिंपल बंदा रिवेंज लेता है तो बड़ा ज़ोर पड़ता है सबके ऊपर। तो मुझे इस कैरेक्टर खेलने में बहुत इसलिए पसंद आया क्योंकि मेरे लिए एक बहुत अलग कैरेक्टर था। मेरे लिए मैंने कभी ऐसे कोई कैरेक्टर निभाया नहीं हूँ ज़िंदगी में, और ये बहुत ही डिफरेंट है जैसे मैं जो भी पिक्चरें की हैं पहले। ना ये बंदा माचो है, ना ये बंदा उनको कोई कुंफू कराटे या फाइटिंग आती है, लेकिन ज़रूर बहुत ही स्वीट बंदा है, बहुत ही कॉमिकल बंदा है, और हर एक सिंपल चीज़ को बहुत ही खूबसूरती से आजमाता है। और मैं बहुत रिसर्च किया इसे, क्योंकि गुरमीत ने मुझसे कहा कि मुझे आप ये खेलना पड़ेगा, तो मुझे ये कभी एहसास ही नहीं हुआ कि ये बंदे होते हैं कैसे। तो मैं दिल्ली जाके बहुत सारा रिसर्च किया, बहुत घूमा फिरा दिल्ली में, चांदनी चौक से लेके साकेत तक, सबको मैं नोटिस कर रहा था कि कैसे होते हैं, कहाँ पे आके खाते हैं, उनकी बातचीत क्या होती है, तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा एक्टर के नाते, क्योंकि एक्टर होने के नाते अगर ऐसे चैलेंजिंग रोल्स मिलते हैं तो एक्टर टूट के बाहर आ जाता है अंदर से। तो मैं यही चाहता हूँ कि सब लोग को भी पसंद आए। मतलब हम ऐसा माने कि फिल्म के जरिए बहुत सारा एक्सपीरियंस और नॉलेज भी हो गया आपको। ज़रूर, हर एक फिल्म में हर एक फिल्म में आपको एक नया नॉलेज प्राप्त होता है, क्योंकि आप किसी चीज़ को स्टडी कर रहे हो, या आप कोई एक्शन, नए मार्शल आर्ट्स को स्टडी कर रहे हो, या कोई आपने एक नई किरदार निभाया जहाँ पे आप एक आदमी के दिमाग के अंदर जाके उसको पहचानने की कोशिश कर रहे हो। तो हर एक फिल्म से आप ग्रो करते रहते हो, और हर एक फिल्म में आपका ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पूल में मत गिरना, स्विमिंग आती है? अच्छा। तो हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है।
बहुत मज़ा आ रहा टीना देसाई जी हैं इस फिल्म में, जी। हमने इसके पहले उनको टेबल नंबर 21 में देखा था, जी। अब हम आपके साथ में देखेंगे, तो आपके साथ में रोमांस करते हुए या जी, शराफत? टीना टीना का कैरेक्टर ये है कि वो बहुत बड़ी सीधी लड़की है, उसका सोच भी सीधा है, वो हमेशा अच्छा काम करना चाहती है, वो गलत काम में बिल्कुल दाखिल नहीं करती अपने आप को। और जब पृथ्वी इस समस्या में पड़ता है तो वो पृथ्वी को ये कहती है कि ये सब गलत है और आपको इससे बाहर निकलना है, बहुत ज़रूरी है, वरना मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। तो उसका एक और समस्या है, एक तरफ से ये समस्या आ गई, दूसरी तरफ से जिससे वो प्यार करता है वो उससे नाराज़ हो गई। और सवाल तो ये उठती है कि सही क्या होगा इस करने में। ओके। क्या ये समस्या के बाहर निकल के पैसे को अपनाना सही है या पैसे लौटाना सही है या क्या सही है। और टीना एक कॉन्शियंस होती है, जिस तरह से अपने दोनों कंधे पे कहते हैं कि एक शैतान रहता है, एक फरिश्ता रहता है, तो टीना फरिश्ता है और रणविजय शैतान है। और रणविजय भी बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर खेला है, सैम, जो बहुत ही प्रैक्टिकल बंदा है। उनके फंडे बड़े क्लियर है कि 2020 में रन से ज़िंदगी में पैसा आना ज़रूरी है। उनको शॉर्टकट्स बड़े पसंद आते हैं। ज़िंदगी की हार्ड वर्क या खून पसीने और मेहनत करने का कोई इसका दिलचस्पी नहीं है। तो हाँ, ये क्लैश ऑफ कैरेक्टर्स और क्लैश ऑफ सिचुएशंस और बहुत ही मतलब ट्विस्ट और टर्न्स जो आते हैं पिक्चर में, यही पिक्चर की खूबियाँ हैं। और आजकल कंटेंट पे इतना ध्यान दे रहे हैं सब लोग कि कॉमेडी पिक्चर यही ना हो कि कोई आके कोई बफूनरी की या कोई आके तू मैं करके सब लोग हंस हंस के निकल जाएं। एक बहुत ही कंटेंट ड्रिवन फिल्म है, एक बहुत ही सिचुएशनल कॉमेडी है। तो सिचुएशनल कॉमेडी में बहुत स्कोप होता है कॉमेडी को एक्चुअली आजमाने को, क्योंकि कॉमेडी अगर आप सीरियस कॉमेडी भी करो तो आप शायद एक सीन सीरियसली कर रहे हो, लेकिन लोग जब देखते हैं आप एक सीरियस सिचुएशन में है तो वो कॉमिकल बन जाता है लोगों के लिए। तो इस तरह से बहुत सारे बहुत फ्लेवर्स हैं इस पिक्चर में। तो वो सबसे बढ़िया बात है। रियल लाइफ के लिए मैं बात हूँ, कितने शरीफ है या शराफत को कितना follow कितने करते शरीफ कि मैं रियल लाइफ में कितना शरीफ हूँ। हैं? कितनी शराफत को कितने ये एक सवाल आ गया कि मैं रियल लाइफ में कितना शरीफ हूँ। मैं बहुत शरीफ हूँ रियल में। अच्छा, तो मतलब शराफत गई तेल लेने यार, एक स्लैंग है, दिल्ली वाला स्लैंग है। अगर कहने को जाओ तो बहुत मुझे लगता है मतलब हर किसी की ज़िंदगी में ऐसे ज़रूर दो तीन मोमेंट्स आते हैं कि बोलते हैं यार शराफत गई तेल लेने। चाहे कभी कभी हम लोग ट्रैफिक में फंसे हैं और कभी कभी ये होता है कि यार कहीं जल्दी पहुंचनी है या किसी का बर्थडे या अपने बेटे का स्कूल का कोई फंक्शन है उसमें जाना है और ट्रैफिक में फंसे हैं। और कभी कभी देखते हैं कि यार ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन है, आप डाइटिंग करते हो तो आपको लगता है कि यार आज मैं खूब खाऊंगा, डाइटिंग गई शराफत ले गई तेल लेने डाइटिंग की। तो मुझे लगता है हर दिन में कहीं ना कहीं मोमेंट आता है कि लोग बोलते हैं यार शराफत गई तेल लेने, चलो करते हैं जो करना है। और ये स्लैंग जो है, ये टाइटल जो है बड़ी इंटरेस्टिंगली फिट हो गई हमारी एक पिक्चर में, क्योंकि ये जब सिंपल बंदा को एकदम कोने पे पुश किया जाता है और उनके पास और कोई चारा नहीं रहता है, तो ये बोलता है यार इस समस्या के से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है। मैं बोलता अब शराफत गई तेल लेने, अब मैं वापस यही करूँगा जो मेरे ऊपर बीती है। और जो मेरे साथ जब भी मैं यहाँ पे कोई अकेला काम तो करता नहीं है। जब भी आप कुछ बनाते हो स्पेशली क्रिएटिवली, आप ज़रूर किसी का राय लेते हैं कि क्या मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ, कि आपको कैसे लग रहा है, आप वो बात बन रही है जो हम लोग सोच के निकल पड़े हैं इस पे। तो ज़रूर जब मैं दुगू के साथ बैठता हूँ, कभी कभी मैं इसको दिखाता हूँ पिक्चर, तो कभी कभार वो सजेशंस देते हैं मुझे और बड़े अच्छे सजेशंस होते हैं। तो ये होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में और मैं अपने आप को काफ़ी लकी समझता हूँ कि मेरे ऐसे दोस्त भाई हैं जो मैं अपनी प्रोडक्ट को लेके पूछ सकता हूँ कि ये हम लोग
कहना तो ये चाह रहे हैं, लेकिन वो पॉइंट आ रहा है अक्रॉस। तो ये बात अच्छी है कि लोग और दोस्त और भाई मदद करने आते हैं और बोलने आते हैं कि ये होना है या वो होना है, या कुछ ऐसे करना चाहिए कि पिक्चर को शॉर्टन करे या ऐसे कुछ। तो हमने बहुत सारे लोगों से बात भी की और पिक्चर को दिखाया एक फोकस ग्रुप को, और फोकस ग्रुप से हमें बहुत कुछ जो हमारे सवाल थे उनका उत्तर मिला हमें। तो हमने जितना भी इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की हमने की, और जितना भी हम लोग को लगा कि नहीं ये सही है और ज़्यादा सोचने का नहीं है इस पर, और ज़्यादा सबकी राय लेना ज़रूरी नहीं है इस पर। तो एक बैलेंस होता है हर चीज़ में। फाइनल लाइन, व्हाई शुड पीपल गो एंड वॉच शराफत गई फिल्म? क्योंकि यार आप लोग हंस हंस के पागल हो जाओगे, और इन द थिएटर, और इतनी बढ़िया कॉमेडी ट्रैक है इस पिक्चर की कि आप पिक्चर देखने के बाद आपके चेहरे पे खूब एक बड़ा मसा मुस्कान रहेगा, और एक अच्छी फीलिंग रहेगी, एक फील गुड फैक्टर रहेगा। और यही इसी वजह से हम जाते हैं पिक्चर देखने कि एक एंटरटेनमेंट हो जाए, एक फील गुड फैक्टर रहे, एक अच्छा सा स्टोरी लाइन था जिसमें मज़ा आया, कैरेक्टर से रिलेट हो जाए कि जिस तरह से आप कैरेक्टर देखते पिक्चर में, आपको कहीं कहीं एहसास होता है कि हाँ मैंने भी ऐसे कभी किया होगा, या कभी मैं इस सिचुएशन में आया होगा। तो मुझे लगता है कि लोग हंस हंस के पागल हो जाएंगे पिक्चर देख के बाद, क्योंकि एक बहुत ही फनी कॉमेडी थ्रिलर है ये पिक्चर। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू।